नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। आप सभी लोगों के अंदर एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा मन में कि आखिरकार आप लोगों के नंबर कितने हैं, यूपी पुलिस में स्कोर कितना है। तो ये सभी सवाल आप सभी लोगों के मन में जरूर चल रहे होंगे, ठीक है। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो इसी पे है कि यूपी पुलिस 60,244 का जो स्कोर कार्ड है तो वो कैसे पता चलेगा, और क्या जिला आवंटन लिस्ट यानी कि जो अभी जेटीसी की जो लिस्ट आने वाली है तो क्या उसी के साथ आप सभी लोगों का स्कोर कार्ड आने वाला है या फिर क्या उसकी प्रोसेस रहने वाली है। तो इस वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। मैं आप सभी लोगों के जितने भी डाउट हैं और ये जो डाउट बना हुआ है ये क्लियर कर दूंगा, ये प्रश्न भी है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी आपने देखा होगा कि कई सारी ट्विटर कैंपेन वगैरह ये सारी चीज़ें मतलब हुई हैं स्कोर कार्ड को लेके कि सभी कैंडिडेट का स्कोर कार्ड दिखाया जाए। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि यूपी पुलिस के जो इतिहास रहा है यानी कि जो पहली भर्तियों में होता चला आया है, सेम इस भर्ती में भी वही चीज़ें हुई हैं। आप सभी लोगों ने देखा भी है। कुछ 19-20 का फर्क देखने को मिला है, जैसे कि अभी रिजल्ट को लेके कुछ, बाकी सारी चीजें सेम हुई हैं, ठीक है। चाहे वो दौड़ की प्रक्रिया हो, चाहे मेडिकल की प्रक्रिया हो, चाहे मेडिकल के एडमिट कार्ड की प्रक्रिया हो, या मतलब ओवरऑल कोई भी प्रक्रिया हो, सब जैसी पहले हुई है प्रक्रिया जो पीडीएम में है और जो नियमावली में है वैसे ही सेम होता चला आ रहा है, ठीक है। आप लोगों के अभी एडमिट कार्ड जो आए थे मेडिकल के लिए वो ऑफलाइन आए थे, ठीक है। अगली वीडियो जो रहेगी मेरी वो एडमिट कार्ड यानी कि ज्वाइनिंग लेटर के ऊपर रहने वाली है कि आप लोगों का जो ज्वाइनिंग लेटर है वो कैसे आने वाला है और क्या है उसकी प्रोसेस। तो अगली वीडियो आप लोग मेरी जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं आप लोगों को कि जो जिला आवंटन की जो जेटीसी लिस्ट तैयार हो रही है तो अभी क्या है कि मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि किसी किसी जिले में अभी जो वेरिफिकेशन है, जो चरित्र वेरिफिकेशन है, चरित्र सत्यापन है, वो चल रहे हैं। बहुत सारे हमारे भाई बहन इस चीज को लेके कंफ्यूज थे कि एलआईयू नहीं हो रहा है या फिर पुलिस ऑफिस की तरफ से फोन नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तो उनको कतई डरने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई कंफ्यूजन इसमें है। एलआईयू जिसका फोन नहीं आया, किसी किसी का हो सकता है आया भी हो और नहीं पर नहीं भी आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आपके थाने से रिपोर्ट लग के चली जाएगी वो आपकी पुलिस ऑफिस जाएगी। पुलिस ऑफिस में जाने के बाद वो वहाँ के जो बाबूजी होते हैं वो अपने आप वहाँ एलआईयू के लिए भेज देते हैं और वहाँ से आपका एलआईयू हो जाता है। उसमें कोई इतना परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। जो 3-4-5 प्रो फार्मा जो आप लोगों से भरवाए गए थे वो इसलिए कि आपके कहाँ कहाँ से चरित्र वेरिफिकेशन करने हैं वो सब अपने आप प्रक्रिया हो जाएगी। उसमें आप लोगों को कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी जेटीसी लिस्ट क्या है कि तैयार हो रही है, बिल्कुल सही बात है। ये सभी जिलों से जेटीसी लिस्ट यानी कि जिस मेल और जो डिजिटल माध्यम से जो आप लोगों की डिटेल आई है पुलिस अधीक्षक कार्यालयों में, वहां से ही आप लोगों का जो डेटा वगैरह है, कितने मेडिकल में फेल हुए हैं, क्या हुआ है, सारा डेटा कलेक्ट करके मुख्यालय को भेज दिया जाएगा, ठीक है। सभी जिलों से जब भेज दिया जाएगा तो वहां पे आप लोगों की ये फाइनल लिस्ट यानी कि फाइनल जेटीसी लिस्ट वहां पे तैयार कर ली जाएगी, ठीक है। वो आप लोगों को भेजी जाएगी यानी कि उसको पब्लिश किया जाएगा। वो साइट पे भी पब्लिश हो सकती है या फिर किसी और अन्य माध्यम से भी पब्लिश हो सकती है, ठीक है। तो जब उसमें आप लोग अपना रोल नंबर वगैरह या नाम सर्च करेंगे तो पिछली जेटीसी लिस्ट उठा के देख लेना, अगर किसी के पास डाउनलोड हो तो पिछला यानी कि रिकॉर्ड देख लेना। उसमें वही सब चीजें देखने को मिलती हैं कि आपका रोल नंबर, निवासी, नाम, पता, पिताजी का नाम और उसमें जिला आवंटन होता है, किस जिले के रहने वाले हैं ये होता है पूरा, यानी कि पता लिखा रहता है। इसके बाद कहाँ आपको जेटीसी पे जाना है, कहाँ ट्रेनिंग के लिए जाना है, वो चीज़ लिखी रहती है। दूसरा क्या है कि वहीं पे आपको एक स्कोर यानी कि लिखा देखने को मिलता है कि कितने नंबर हैं। जैसे कि कुछ अभी आप लोगों ने मेडिकल के टाइम की लिस्ट वायरल होती हुई देखी होंगी, सेम वैसे ही नंबर देखने को मिलते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि उसमें नॉर्मलाइड और रॉ मार्क हो सकता न दिखाया जाए, कितने आपके नॉर्मलाइड मार्क हैं कितना आपको जरूर देखने को मिल सकता है उसमें, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा। जैसे ही जेटीसी लिस्ट और जिला आवंटन लिस्ट आएगी उसमें आप सभी लोगों के जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं
60,244 कैंडिडेट में, उन सभी का स्कोर उसमें आपको देखने को मिलेगा। जो कैंडिडेट फेल हुए हैं उनका कहीं से कोई अलग स्कोर कार्ड नहीं देखने को मिलेगा। जैसे और यानी कि आयोग करते हैं एसएससी में, आपने देखा होगा कि सभी का स्कोर कार्ड आता है, ठीक है, यानी कि वो लॉग इन करके आता है, कितना किसका हुआ है, कौन कौन से सब्जेक्ट में आपने कितना स्कोर किया था, आपके रॉ मार्क कितने बन रहे हैं, इसके बाद आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क कितने बन रहे हैं, वो सारी चीजें उसमें देखने को मिलती हैं। लेकिन यूपी पुलिस में ऐसा नहीं है, आपकी एक बार जेटीसी लिस्ट आएगी, उसी में आप लोगों का यानी कि जितने जिसके नंबर होंगे नॉर्मलाइज्ड मार्क वो उसमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जेटीसी कहाँ पे जिला आवंटन हुआ है आप लोगों का, वो भी आप लोगों को उसी में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एक अलग से मैसेज भी आ सकता है आप लोगों के पास। और दूसरा क्या है कि ज्वाइनिंग लेटर में सभी चीज मेंशन होकर आप लोगों के लिए आ जाएगी कि इस जिले में आप लोगों को जेटीसी के लिए जाना है, वो सारी ज्वाइनिंग लेटर में आपकी मेंशन होके आ जाएगी। यह प्रक्रिया बहुत जल्द होने वाली है, क्योंकि अब कल से 1 जून लगने वाली है और 17 दिन का ही, यानी कि सिर्फ 16-17 दिन का समय आप लोगों के पास है। आप लोग तैयारियां तो अपनी कर ही रहे होंगे, बस इंतजार सिर्फ 1-2 चीज़ों का है। और मुझे लग रहा है तो सबसे ज़्यादा इंतजार तो सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर का ही है, ठीक है। बाकी अब कोई भी मतलब प्रक्रिया नहीं होनी है, यही लास्ट प्रक्रिया है। जैसे ही आपके ज्वाइनिंग लेटर इशू होंगे आप लोगों को थाने के माध्यम से भेज दिए जाएंगे, ठीक है। वहां से आप लोगों को मिल जाएंगे ज्वाइनिंग लेटर, और जो डेट लिखी होगी सभी में 17 तारीख ही लिखी होगी, ठीक है। और उसमें इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी लिखे होंगे, वो अगली वीडियो में बताऊंगा क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं। और वो जब ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में हो जाएगा तो फिर आप लोग एकदम से फ्री, यानी कि कंफर्म, बिल्कुल आपके यूपी पुलिस का यानी कि सर्विस का, एक जॉब का जो सपना था आप लोगों का, वो साकार हो जाएगा, ठीक है। बस वही ज्वाइनिंग लेटर आप लोग अपना लीजिएगा, और नियत डेट पर, नियत समय पर, नियत यानी कि स्थान पर, मैं तो यही कहूंगा कि 1-2 दिन पहले ही आप लोग अपना प्रस्थान जरूर कर लेना, ठीक है। जो जरूरी है तो जानबूझकर लेट मत करो, नहीं पर लेट में ऐसा नहीं है कि ज्वाइनिंग ना हो, 10-15 दिन बाद भी हो जाएगी, लेकिन फिर परेशान होना पड़ेगा। अगर आपका कोई जेन्युइन कारण है तभी आप लोग अपना लेट वगैरह हो जाइएगा, नहीं अगर कोई कारण नहीं है तो मौज मस्ती में लेट मत होइएगा, नहीं फिर आपको परेशान होना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग जरा थोड़ा ध्यान रखना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ आप सभी लोगों के साथ, और आप लोग चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। बाकी जो भी लेटेस्ट अपडेट वगैरह रहेंगे, आगे आने वाली भर्तियों को भी लेके बुक्स वगैरह मैं बताता रहता हूँ, कैसे क्या तैयारी करनी है आप लोगों को, कौन सी बुक्स आप लोगों को लेनी है, कैसे तैयारी करनी है, इन पे सब पे मैं काम धीमे धीमे कर रहा हूँ। वो कहीं ना कहीं एक अच्छे पायदान पे मैं भी पहुँचूंगा, ऐसा नहीं है। और आप सभी लोगों के लिए एक अच्छे से अच्छा जो भी मुझसे बनेगा वो जरूर करूँगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखना बाकी, और बढ़िया से तैयारी करो, और जय हिंद।